अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी? तो अगर आपका डिसीजन है नहीं, तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ऐसी कई सिचुएशंस हैं जिसमें इनकम कम होने के बाद भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ सकती है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको कई प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है। तो अब इस वीडियो में किन लोगों को इनकम कम होने के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन लूथरा एडवोकेट, और आज हम बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग के ऊपर कि जो 26-27 की असेसमेंट ईयर है उसमें अपना जिनकी इनकम नील है या कम है उनको किन किन सिचुएशंस में रिटर्न भरनी पड़ सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी कई सिचुएशंस हैं जिसमें कम लाइबिलिटी होने के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न्स आपको भरनी पड़ सकती है। तो पहला है अपना हाई बैंक डिपॉजिट्स। अगर सेविंग अकाउंट में आपके एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स है, अगर उसमें 50 लाख से ज़्यादा की डिपॉजिट किया है एक साल के अंदर, चाहे आपके टैक्सेबल इनकम है बेसिक इनकम लिमिट से नीचे है, तो तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ सकती है। और अगर करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर से ज़्यादा का डिपॉजिट हुआ है एक साल में, तो इन सिचुएशंस में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ सकता है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ सकती है। तो दूसरी सिचुएशन आती है फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस के ऊपर। जो फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस अगर आपका 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा है साल का, आपने चाहे किसी और के लिए भी किया है, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ सकती है। तो ये भी एक दूसरी कंडीशन होगी। तो अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ऊपर है, आपने साल में 1 लाख से ऊपर की इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम किया, उसका बिल भरा है, तो इस सिचुएशन में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ सकती है। क्योंकि सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम ही नहीं देखता, एक्सपेंडिचर को भी कंसीडर करता है। तो इसका डिस्क्लोजर भी असेसिस को करना पड़ सकता है, और कई सिचुएशन में करना पड़ता है, नहीं तो बाद में जाके आपको कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो अब है फोर्थ वन इज फॉरेन एसेट्स। अगर आपके फॉरेन एसेट्स हैं या आप फॉरेन बैंक अकाउंट में सिग्नेटरी हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी। और फॉरेन एसेट्स के केस में कोई मिनिमम अमाउंट का भी कोई स्टिपुलेशन नहीं है। अगर आप सिग्नेटरी हैं, अगर आपके फॉरेन एसेट्स है, तो आपको, जैसा मैंने कहा, कि भरनी पड़ेगी। और अगर आप को कंपनी से कुछ ईएसओपी रिसीव हुए हैं, कुछ जो कंपनी एम्प्लॉयज़ को शेयर्स खरीदने का अपॉर्चुनिटी देती है, या शेयर कंपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको देती है कई कंपनीज, तो तब भी आपको ये डिस्क्लोजर करना पड़ेगा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो फर्दर हम देखते हैं कि जो ये जीरो टैक्स रिटर्न्स हैं, ये अपना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको आईटीआर नहीं भरना पड़ेगा। लाइक समटाइम्स एम्प्लॉय कहते हैं कि हमने फॉर्म 16 भर रखा है और सेक्शन 87A की हमने रिपोर्ट, हमें रिबेट भी मिल गई है, तो आईटीआर फाइल करने की क्या ज़रूरत है। तो एट 87 आपको 87A की रिबेट मिलती है, जो टैक्स आपका कम करती है, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करती है। उसका ये मतलब नहीं होता कि आपने आईटीआर नहीं भरनी। आईटीआर आपको भरनी पड़ेगी, तभी आप शो करोगे ना कि आपका टैक्स रिड्यूस हुआ है। उसी रिटर्न में शो किया जाएगा कि जितना आपका टैक्स था, आपने जो अपना एग्जाम्पशंस वगैरह लगा के जो आपका टैक्स रिडक्शन हुई है, तो तभी पता चलेगा ना। आपको रिटर्न तो तब भरनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नील है, आपका टैक्स नहीं बन रहा, तो आप रिटर्न ना भरो। अगर आपका, अब आते हैं अपना 6 पॉइंट पे, जो टीडीएस रिफंड है। अगर आपकी सैलरी से या एफडी से आपका टीडीएस कटता है, डिडक्ट होता है, तो अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो आप रिफंड कैसे लेंगे? अगर आप आईटीआर ही नहीं भरेंगे तो रिफंड ही नहीं मिलेगा। आईटीआर उस सिचुएशन में भरनी पड़ेगी आपको। तो ऐसे ही अगर आपका टीडीएस या टीसीएस 25,000 या उससे ज़्यादा है, और सीनियर सिटीजन्स का 50,000 से ज़्यादा है, तब भी उसका फाइलिंग का रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर भरने का। और अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल किया तो लेट फाइलिंग फी लग जाती है। अगर आपका टैक्स बनता हो तो उस पर इंटरेस्ट लग सकता है, रिफंड डिले हो जाएगा आपका। बिजनेस या जो कैपिटल का आप लोन्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो नहीं कर पाएंगे आप। होम लोन है या एजुकेशन लोन है या वीज़ा एप्लीकेशन है, वहाँ आपको दिक्कतें आएंगी। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए, जैसे कि मैंने इस पूरे वीडियो में नरेट किया है,
इन सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप अपनी आईटीआर जरूर भरिए। बाकी जो आईटीआर के प्रोफेशनल्स हैं या एडवोकेट्स हैं, सीएस हैं, आप उनसे डिस्कस करके अपना जो भी आपकी आईटीआर बनती है तो उस हिसाब से आप आईटीआर भरिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप अपने विचार कमेंट में दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,